फराज किदवई जाइए कोर्ट में और जिन अधिकारियों ने फॉल्स केस किया था उस पर दर्ज करिए। और मैं कह रहा हूं वैसे अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए जो फॉल्स केस दर्ज कर रहे हो। लेकिन यह बात नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी होती है तो कहेंगे गिरफ्तारी ना हो भाई, एक समुदाय का है तो क्या तो आतंकित किया जा रहा है, ये नैरेटिव आप सेट करने लगते हैं। सुनिए अरे सुनिए, ये काम छोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए। अब मेरा एक सवाल, फिर वही बात है, सवाल आपने पहले पूछा था। सुनिए, अरे सर सुनिए तो, सर सुन लीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा जिन्होंने राघवेंद्र वाजपेयी जैसे पत्रकारों की हत्या की, जो सिस्टम का पर्दाफाश कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की उस धरती में जहां पर एक सरपंच की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके हत्यारों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने IIT BHU में बलात्कार किया, बलात्कारियों को जब बेल मिली तो उनको फूल मालाएं पहनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर बुलडोजर कब जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर बुलडोजर कब जाएगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के जो पेपर लीक हुए, वहां पर बुलडोजर कब जाएगा। एक 4 साल की बच्ची के साथ 15 दिन पहले सोनभद्र में बलात्कार होता है, उस बच्ची के बलात्कारियों के घर उत्तेजना और गुस्सा समझ में आ रही है। पहले 32 साल की महिला का अपहरण हुआ, अपहरण के बाद उसका गैंगरेप हुआ, गैंगरेप के बाद अरे सर एक बार बोल दीजिए ना कि संभल में जो लोग 5000 लोगों का पलायन कराया, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, उनको सजा कब मिलेगी। कभी एक लाइन इस पर भी बोल दीजिए ना। जो लोग मस्जिद में जुट के छत्रपति शिवाजी चौक पर नागपुर में दंगों के नारे लगा रहे थे, 400-500 लोग। अवधेश जी रुक जाइए, मेरी रिक्वेस्ट रुक जाइए। और फराज किदवई, ये यहाँ पर टैगिंग मत दिया करिए कि कौन कहां से पोषित है। अवधेश जी भाजपा से पोषित है, नहीं पोषित है, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। ये पोषित करने का काम आप लोग करते होंगे। तो एक मिनट रुक जाइए, आप अपनी बात पूरी करिए सर, अपनी बात पूरी करिए आप, फिर राजीव जेटली उसका जवाब देंगे। आप अपनी बात पूरी करिए, इतने बौखलाइए नहीं फराज किदवई साहब। अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है, आपने शुरुआत में टेम्पो हाई कर दिया। इनको थोड़ा समय मिलेगा, उत्तेजना समय देंगे। उत्तेजना और बौखलाहट में मनुष्य से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए चलिए, बोलेंगे पूरा करके चलिए, पूरी करिए ऐसे ही बोलेंगे। रुकिए बोलिए। आप सुनिए, सुन ही रहा हूं। अभी 2 दिन पहले राकेश जी, अब इनसे बोलिएगा कि ये जो पत्रकार हैं बीजेपी के, ये जरा चुप रहेंगे, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अभी 2 दिन पहले एक पुलिस वाला, डीजीपी सर बैठे हुए हैं, एक पुलिस वाला अपनी सहकर्मी के साथ बलात्कार करता है। मैं आपको कहीं खबर दिखा दूं, उसके घर पे बुलडोजर कब जाएगा। देखिए राकेश जी, ये बहुत आसान है। अच्छा दूसरी बात, आपने भी नागपुर की बात की, बस 20 सेकंड नागपुर की बात की। नागपुर दंगे में एकमात्र हत्या हुई, उस जिस शख्स की हत्या हुई वो अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था जी, और उसको भीड़ ने घेर करके मार दिया। उसका नाम इरफान अंसारी था। किसने मारा? हत्यारों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। नहीं किसने मारा सर? पत्थरबाजी से मरा है। चला तो नहीं खान उसकी हिंसा का आरोपी है। वो अंसारी रेलवे पर ट्रेन पकड़ने जा रहा था, पत्थरबाजी से घायल हुआ है। अब आपने बोला ना मुझे राजीव जेटली को लाने दीजिए, अब रुक जाइए भाई। फराज किदवई, नहीं फराज किदवई रुक जाइए। मैं ये बात कहते हुए नहीं सुनिए ना, अब राजीव जेटली, ओहो अरे रुक जाइए भाई, 3-4 मिनट आपने लिया ना फराज किदवई, रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, इतनी जल्दी बेताब मत हुआ करिए। आपने कही ना सारी बातें, सर राजीव जेटली आपकी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि संभल में हिंदू मारे गए, कब आप उस पर बोलेंगे। अयोध्या में दलित लड़की के साथ आपकी पार्टी के समर्थक ने किया, कब उसके खिलाफ खड़े होंगे। नागपुर में फहीम खान ने भड़का दिया 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर, उस फहीम खान पर आपकी जुबान कब खुलेगी, इसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन राजीव जेटली इनकी बातों का जवाब दीजिए जो इन्होंने गिनवाए। राकेश भाई कितनी एनर्जी भरी हुई है देखिए किदवई साहब के अंदर, और कितनी रिसर्च कर करके आए हैं। और ये सारी रिसर्च और सारी एनर्जी किसके लिए? ये केवल इसके लिए कि जो दंगाई हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं, हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, और जो उनके खिलाफ एक्शन लेगा उसके खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब यही बात बोलना चाहते हैं ना। सारी एनर्जी आपने इस बात पे लगाई कि अगर सरकार दंगाइयों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ या इस देश के अंदर आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने अपनी रिसर्च विंग को बोला उन सब मुद्दों से हटते हुए
आप नई नई बातें लेकर के आइए, नई बातें रखिए और उन लोगों को बचाते चले जाइए जिन लोगों ने इस तरीके का उन्माद फैलाया था। वो नागपुर में फैलाया चाहे संभल में फैलाया। अब एक बात यहां सोचिए, अगर इसी से आपकी राजनीति चल सकती होती तो वो चल चुकी होती। इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने जो हालात पैदा किए हैं और जो देश में करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश से आपका कहीं भला नहीं होने वाला पॉलिटिकल। इससे हमारा कहीं ना कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। किदवई साहब, आप अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हैं, आप अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूं मैं आपको। आपकी पार्टी ने आपको यहां बिठा दिया, किसके लिए बिठा दिया? आपकी पार्टी आपको कह रही है कि आप जाइए और जो पत्थरबाज हैं उनके पक्ष में बात रखिए। आप जाइए और जिन लोगों ने गाड़ियां जलाई नागपुर में, आप उनके पक्ष में बात रखिए, मतलब उनके बचाव में खड़े हो जाइए। अरे ऐसी राजनीतिक पार्टी इस देश के अंदर जो सीधा सीधा कहती है कि अगर कोई आगजनी करता है, किसी की गाड़ी जलाता है, किसी की दुकान लूटता है, किसी का मकान तोड़ता है, किसी के मकान में घुस जाता है, ऐसे लोगों के लिए कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो सकती है क्या? ठीक है, आप खड़े हो गए हैं, देखिए, और कितनी एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं आप, कितना जोर लगा करके खड़े हुए हैं आप। आपने सोचा? ठीक है, मैं आता हूं राजीव जेटली आता हूं, फराज किदवई आपके पास भी आता हूं, लेकिन जो कुछ आपने बातें कही विक्रम सिंह जी के पास जाना जरूरी है। सर एक चीज, संभल में जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी होती है, एसआईटी बुलाती है, 4 घंटे पूछताछ करती है, उनको कोई आधार मिला होगा जिसके बाद गिरफ्तारी। और जो लोग गिरफ्तारी को कह रहे हैं आतंकित किया जा रहा है, तो भाई ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जाकर कोर्ट में कह देते कि गिरफ्तारी गलत है, क्या कोर्ट में गए? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलने से बड़ी दिक्कत है, जबकि उसमें भी नोटिस दिया गया। कितने स्क्वायर मीटर जमीन पर कितना अवैध निर्माण था? आपके हिसाब से ये दोनों कार्रवाइयां सही हैं या गलत हैं? विक्रम जी। राकेश जी, ये बिल्कुल न्याय संगत है, न्यायोचित है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और क्यों नहीं हुआ? फहीम का मकान बन कैसे गया, किसके भ्रष्टाचार से बन गया, और किसने उसको जो है ये केचुए को सब सांप और अजगर बनने से मौका दिया उसको। और दूसरी बात जो आपने ये कहा कि पहला जो सवाल आपका था उसमें भी जो माकूल कार्रवाई थी, संभल के बारे में आपने बात की, लेकिन फराज साहब के 2 जो बिंदु हैं, मैं उस पर चाहूंगा कि राजीव जेटली साहब इस पे कार्रवाई करें। अगर किसी पुलिसकर्मी ने बलात्कार किया है, मैं चाहूंगा अगली डिबेट के पहले उसकी बर्खास्तगी जरूर हो जाए। दूसरी चीज, अगर कोई इलीगल अरेस्ट हुई है तो इलीगल अरेस्ट बहुत ही शर्मनाक होती है, उससे पुलिस की प्रतिष्ठा के ऊपर दाग लगता है। जांच करा ले, अगर गलत अरेस्ट हुई है तो अपनी गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन राकेश जी याद रखें, एक सेट पैटर्न है चारों तरफ। अगर आप देखें, एक पैटर्न है कि पहले नाजायज काम करो, साजो सामान दंगे का इकट्ठा करो, उसके बाद जब दंगा हो तो पुलिस और पुलिसकर्मियों के ऊपर आप हमला करें, और उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलें कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, अगर हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद राकेश जी कवर पाए। तो 4 चरणों की चीज मैंने आपको बताई, वो चाहे संभल हो, चाहे नागपुर हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, या चाहे मऊ का हो, हर जगह पैटर्न यही दिखाई पड़ेगा आपको 4 स्टेज में। मैं चाहूंगा, मैं आह्वान करूंगा कि इस स्टेज पे आने के बाद जब आप देख रहे हैं कि एक सेट पैटर्न है, एक कवर पा देने की प्रोपेंसिटी है, तो इनकी आर्थिक साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जहां मकोका है वहां मकोका, यूपी में गैंगस्टर्स एक्ट है, इनके आर्थिक साम्राज्य को करे खत्म, जो कवर पा नहीं, लेकिन ये कहां से आर्थिक साम्राज्य खत्म होगा? आर्थिक साम्राज्य तो इन लोगों ने खड़ा करवाया था। अतीक मुख्तार का आर्थिक साम्राज्य हवा में खड़ा हो गया था क्या? फराज किदवई साहब, आर्थिक साम्राज्य हवा में खड़ा हो गया था। व्यक्ति